आज हम लोग समरूप त्रिभुज के बारे में जानेंगे। ठीक है। तो उसको समझने से पहले हम लोग समरूप त्रिभुज के बारे में समझ लेते हैं, इसका बेसिक क्या है। समरूप त्रिभुज होने के लिए कंडीशन क्या है, बताओ तो। पहला, संगत कोण बराबर। हाँ, संगत कोण बराबर होना चाहिए। संगत कोण बराबर होना चाहिए। और संगत भुजा समानुपाती। ठीक। दूसरा, संगत भुजा समानुपाती। समानुपाती। यही ना होना चाहिए। ठीक है। बस यही दो पॉइंट है और इस पे ही पूरा ये इसका क्वेश्चन निपटेगा। ठीक है ना। तो हम लोग को करना क्या है कि इन सारी चीजों को ध्यान में रखना है और जो भी कंसेप्ट लगेगा क्वेश्चन में उसको अप्लाई करना है। एक तरह से देखा जाए तो ये सबसे बड़ा की पॉइंट है क्वेश्चन सॉल्व करने का। तो लेकिन सबसे पहले हम समझेंगे कि संगत कोण बराबर होना चाहिए, संगत भुज समानुपाती होना चाहिए। संगत कोण क्या है? ठीक है। तो समरूप त्रिभुज का कंसेप्ट हमेशा दो त्रिभुज में लगेगा। हमेशा दो त्रिभुज में लगेगा, इसीलिए हम यहाँ पर पहले त्रिभुज बना करके समझ लेते हैं। ठीक। और पहले तो समझते हैं कि इसको समझेंगे कैसे। ठीक है ना, मतलब इसका छोटा छोटा बात को समझ लेते हैं हम लोग। नोट, जैसे कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। ठीक है। समरूप को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। समरूप को इस तरह से रिप्रेजेंट किया है मैंने। और यहाँ पर देखो, यदि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF समरूप है, समरूप है, तो मैथमेटिकली हम उसको कैसे लिख सकते हैं? त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF को, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ रहे हो? या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, त्रिभुज DEF समरूप है त्रिभुज ABC के। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, पहले मैंने बता दिया है। कोई दिक्कत किसी को? मैथमेटिकली अगर त्रिभुज ABC और DEF समरूप है तो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, त्रिभुज ABC सिमिलर टू त्रिभुज DEF। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस याद रखना। और कॉन्ग्रुएंट का साइन अलग होता है। ठीक है ना। अगर और समरूप, ये दोनों अलग अलग चीजें होती है। ठीक है। और एक और टॉपिक है अभी, सर्वांगसम। ठीक है। इसको भी समझ लेते हैं इसमें। सर्वांगसम को रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से, बताते हैं। सर्वांगसम का मतलब क्या होता है कि जो सभी तरह से एक दूसरे के बराबर होगा, सर्वांगसम कहलाएगा। जैसे कि अगर 1 सेंटीमीटर वाला वृत्त लोगे, दो वृत्त लो और उसको एक दूसरे के ऊपर रख दोगे तो वह एक दूसरे को एकदम अच्छे से कवर कर लेगा। मेरी बात को नहीं समझे। ये 1 सेंटीमीटर वाला मान लो कि मान मान लो ये 1 सेंटीमीटर का सिक्का है। ठीक है ना। कॉइन जानते हो ना, पैसा। ठीक है ना। और ये भी 1 सेंटीमीटर, जब एक दूसरे को ऊपर रखेंगे इसको, ठीक है ना, तो एक दूसरे को एकदम अच्छे तरह से कवर कर लेगा। ठीक। तो ये कहलाता है सर्वांगसम। तो इसके बारे में तुम लोग पढ़ चुके होगे क्लास 9th में, इसलिए हम इसमें कम बताएंगे। तो समरूप त्रिभुज होने के लिए संगत कोण बराबर होना चाहिए, संगत भुजा समानुपाती होना चाहिए। समरूप त्रिभुज को रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है नोट में। यदि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF समरूप है तो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF, या त्रिभुज DEF समरूप त्रिभुज ABC। सर्वांगसम को ऐसे रिप्रेजेंट करें। सर्वांगसम का मतलब होता है जो पूरी तरह से एक दूसरे का बराबर हो। ठीक है। ये बस याद रखना। आगे चलो, नोट में ही पढ़ाएंगे अभी कुछ हम थोड़ा। मान लो कि थोड़ा देर के लिए त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के। ठीक है। अगर त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के, तो यहाँ से आप दो चीज ध्यान में रख सकते हो। त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के, तो आपको पता होना चाहिए कि जब दो त्रिभुज समरूप होता है ना, उसका संगत कोण बराबर होता है, संगत भुजाएं समानुपाती होता है। ठीक है।
जब दो त्रिभुज समरूप हो तब उसका संगत कोण बराबर होता है और संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होते हैं। बताओ क्या ये बात को समझ रहे हो तुम लोग? इस बात को ध्यान में रखो, ठीक है ना, कि अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप है, ठीक, ए बी सी और डी डी ई एफ दो त्रिभुज है जो समरूप है, तो समरूप त्रिभुज का संगत कोण क्या होता है, बराबर होता है, और संगत भुजाएं समानुपाती होते हैं। ये तो पता है सब लोग को। दोबारा पढ़ रहे हो तुम लोग? चलो कोई बात नहीं। एक मिनट, इसके जैसा एक और त्रिभुज बनाना होगा। चलो चलो, एक मिनट रुक जाओ। ये दो त्रिभुज है, मान लिए ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। बोला कि दोनों त्रिभुज समरूप है, दोनों त्रिभुज समरूप है, तो यहाँ पे कौन एंगल किसके बराबर, क्योंकि समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला चीज हम जानेंगे कि इसके संगत कोण बराबर होंगे, ठीक। इसके संगत कोण बराबर होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। और संगत कोण होगा कौन इसका, तो थोड़ा ध्यान से देखो, ए डी के बराबर होगा, ठीक है। कोण ए बराबर कोण डी, ठीक है। फिर बी ई के बराबर होगा, कोण बी बराबर कोण ई, ठीक है। और कोण सी एफ के बराबर होगा, ठीक है ना। ये है तुम्हारा कोण सी, यानी कि सी कौन से स्थान पे, तीसरे स्थान पे, तो तीसरे स्थान पे एफ आ रहा है, इसीलिए कोण सी बराबर कोण एफ होगा, ठीक है। इस बात को ध्यान से समझ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। इसके संगत कोण बराबर होंगे तो इस तरह से आप निकाल सकते हो, ये पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा, एक मिनट, पहला दूसरा तीसरा, तो पहला पहला के बराबर, दूसरा दूसरा के बराबर, और तीसरा तीसरे के बराबर होगा। इस बात को समझ गए ना, सेम यही चीज। इसीलिए ए बराबर डी, बी बराबर ई और सी बराबर एफ हुआ, ठीक। अब दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है आप लोगों का, इस तरह से दिया गया था शायद। दूसरा पॉइंट है संगत भुजाएं समानुपाती ना, संगत भुजाएं समानुपाती, समानुपाती होंगे, यानी कि एक ही अनुपात में होंगे, ठीक है। तो संगत भुजा समानुपाती कैसे लिखते हैं, तो ध्यान रखना, हमेशा संगत भुजाएं समानुपाती है तो भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात हमेशा कोण के हिसाब से चलता है, ठीक है ना। हमेशा संगत कोण के हिसाब से चलता है, ये हमेशा संगत कोण के हिसाब से चलता है, ये हमेशा संगत कोण के अनुसार चलता है, संगत कोण के अनुसार निकाला जाता है। बोर्ड दिखाई दे रहा है ना सब, सभी लोग को? निधि दिखाई दे रहा है क्या बोर्ड? ये हमेशा संगत कोण के अनुसार निकाला जाता है। तो एक बात बताओ, ए का संगत कोण कौन है, डी, यानी कि ये ए डी के बराबर है, ठीक है। और बी का संगत कोण कौन है, ई, यहाँ पर ये वाला बी ई के बराबर है। फिर सी के बराबर एफ है, यानी कि ये वाला कोण सी इस एफ के बराबर है, ठीक है। तो अब संगत कोण के हिसाब से ही संगत भुजाओं का अनुपात लिखा जाता है, ठीक है। जैसे देखो, कोण ए कोण डी के बराबर है ना, तो कोण ए के सामने वाला भुजा, ठीक है, कोण ए के सामने वाला भुजा है ना ये बी सी, यहाँ पे लिखो बी सी बटा, अब कोण डी के सामने वाला ही भुजा, अनुपात है तो डिवाइड करके लिखेंगे। और क्योंकि कोण ए
कोण डी के बराबर है, इसीलिए कोण डी के सामने वाला भुजा नीचे लिखो इसके, बी सी बटा ई एफ। ठीक है, आगे चलो। फिर हम देख रहे हैं कि सर इसका काम तो कर दिया, अब इसका काम करना है। कोण बी कोण ई के बराबर है, तो कोण बी बराबर है कोण ई के, तो कोण बी के सामने वाली भुजा ए सी। ठीक है, कोण बी के सामने वाली भुजा ए सी, और बी ई के बराबर है, तो ई के सामने वाली भुजा डी एफ। ठीक है, फिर इसी तरह से दूसरे का भी काम हो गया, तीसरे का काम करना है। सी के सामने वाली भुजा ए बी, और चूंकि सी एफ के बराबर है, ठीक है ना। पहले सी के सामने वाली भुजा कौन है, सी के सामने का भुजा ए बी। ठीक है, और सी बराबर है एफ के, तो एफ के सामने वाला भुजा कौन है भाई, डी एफ। डी ई, डी ई। इस बात को समझ गए ना सभी लोग? क्लियर करो। अगर ये चीज समझ गए तो बहुत अच्छा है, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन इसी तरह से तुम देखोगे। इसमें कोई डाउट नहीं है ना, किसी को बताओ तो बस, तुम डाउट है क्या तुमको? निधि, डाउट डाउट है तुमको? बोलो। चलो ठीक है, आगे चलते हैं, ठीक है। एक और इस पे प्रैक्टिस करते हैं, एक और क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है मतलब इसी तरह का नोट है। 1 मिनट रुक जाओ, कहीं दिक्कत हो जाएगा तुम लोग का, बोर्ड तो छुपा नहीं ना। 1 मिनट। अब सही। लो, फिर वही नोट है, थोड़ा हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं ना, वही सिखाएंगे अभी फिर एक बार। यदि त्रिभुज पी क्यू आर समरूप है त्रिभुज एम एन एस के, ठीक है ना, यदि त्रिभुज पी क्यू आर समरूप है त्रिभुज एम एन एस के, तो तुम लोग क्या बोलोगे? तुम्हारे दिमाग में ये आना चाहिए, जब भी त्रिभुज समरूप हो जाए ना, तो तुम्हारे दिमाग में ये पॉइंट घूमना चाहिए, 2 पॉइंट। कौन सा? पहला, संगत कोण बराबर हो, और दूसरा, संगत भुजाएं समानुपाती। तो जैसे तुम समरूप त्रिभुज देखोगे, दो त्रिभुज समरूप दिया गया है, तो तुम्हारे दिमाग में यही 2 पॉइंट घूमना चाहिए, संगत कोण बराबर और संगत भुजाएं समानुपाती। ठीक है, तो पहला निकालना है तुमको संगत कोण। ठीक है, यहाँ पे लिखो संगत कोण। पहले तो संगत कोण निकालो इसका, ठीक है ना। संगत कोण बराबर होंगे, तो पहले इसको फाइंड करते हैं। संगत कोण बराबर होंगे, ठीक है। इस तरह से एक और त्रिभुज ले लेते हैं, ठीक। और संगत कोण बराबर होंगे तो इसको, अरे भाई क्या हो रहा है? 1 मिनट रुक जाओ। बता दो कौन कौन सा संगत कोण बराबर होगा इसमें। कौन कौन संगत? ठीक है, पी क्यू आर एम एन एस, ठीक है। यहाँ पर हम यही सब चीज को डिनोट कर, अब देखो पी क्यू आर, अब देखो एक पहला स्थान है, ये दूसरा पोजीशन, तीसरा पोजीशन, पहला पोजीशन, दूसरा, तीसरा पोजीशन, पहला पहले के बराबर होगा। ठीक है, तो यानी कि पहले की जगह पे क्या है, पी, कोण पी बराबर कोण एम। दूसरा, कोण क्यू बराबर कोण एन। और तीसरा, कोण आर बराबर कोण एस। ठीक है, तो यहाँ पर डिनोट कर दो।
P बराबर होगा M के, ठीक है। Q बराबर होगा N के, और R बराबर होगा S के, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट जो है इसमें, पहला चीज तो हम लोग समझ गए कि ये संगत कोण होगा तो सर अगर ये समरूप त्रिभुज होगा तो संगत कोण बराबर है, ठीक, ये समझ के चलना है। और दूसरा, संगत भुजाएं भी समानुपाती होंगे, संगत भुजा समानुपाती, समानुपातिक होंगे, ठीक है। ये किसके अनुसार चलता है? संगत भुजा को हमेशा याद रखना, हमेशा संगत कोण के अनुसार लिखते हैं। संगत, ये क्या लिखी है हमें, संगत भुजा को हमेशा संगत कोण के अनुसार लिखते हैं, संगत कोण के अनुसार निकालते हैं, ठीक है। चूंकि कोण P कोण M के बराबर है, तो P के सामने वाली भुजा QR, ठीक है, लिखो QR। और P M के बराबर है, तो M के सामने वाली भुजा NS, QR बटा NS लिखेंगे। इसी तरह से पहले का काम हमने कर दिया, पहले कोण का, दूसरे दूसरे का काम करते हैं। Q बराबर N, Q के सामने वाली भुजा PR, और Q N के बराबर है, Q N के बराबर है, N के सामने वाली भुजा MS, ठीक है। और R के सामने वाली भुजा PQ, ठीक है। और S, चूंकि R S के बराबर है, तो S के सामने वाली भुजा MN। ये लिखने आ जाएगा ना सबको? बताओ, निधि समझ में आएगा? लिख पाओगी तुम इस तरह से? अनु, लिख पाओगे कि नहीं इस तरह से, बताओ? ठीक, चलो आगे। ये बहुत जरूरी चीज है, ठीक। समरूप त्रिभुज होने के लिए दो कंडीशन जरूरी है, संगत कोण बराबर और संगत भुजाएं समानुपाती। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि दोनों एक ही बार लग जाए, ठीक है। अगर दोनों कंडीशन में से एक कंडीशन भी लगता है ना, तो त्रिभुज समरूप होगा, ठीक है। देखो हम पहले लिखा देते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, बेहतर रहेगा। देखो, समरूप त्रिभुज होने के लिए दो शर्त में से कोई एक भी शर्त लगता हो। समरूप त्रिभुज होने के लिए दो शर्त में से कोई एक शर्त भी लगता है, एक शर्त भी लग जाए, तो भी तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, रिपीट करते हैं। समरूप त्रिभुज होने के लिए दो शर्त में से कोई एक शर्त भी लग जाए तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, ठीक है। जैसे कि कोई दो त्रिभुज दिया गया है और उसका संगत कोण बराबर दिया गया है, ठीक है। तो संगत कोण बराबर दिया गया है, दोनों शर्त में से एक शर्त है, फिर भी त्रिभुज समरूप होगा, ठीक है। कोई दो त्रिभुज दिया गया है, उसके संगत भुजाएं समानुपातिक है, ठीक है ना, समान अनुपात में है, तो भी त्रिभुज समरूप होगा। हम इसको लिख देते हैं, इसको ऐसे भी समझ सकते हो। दो त्रिभुज में दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर है, संगत कोण बराबर हो, बराबर हो
तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। ठीक है। दो त्रिभुज के संगत भुजाएं, दो त्रिभुज ऐसे लिखते हैं यहाँ पर, दो त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। बस याद रखना, जरूरी नहीं है कि दोनों कंडीशन दोनों त्रिभुज में लगे। ठीक है, कोई एक भी कंडीशन लग गया तो त्रिभुज समरूप होगा। ठीक है, हम यहाँ पर ये चीज लिखवा दिए। चलो आगे। देखो, पहला कंडीशन, पहला नोट समझ लो, ये कंडीशन है। हमें स्टार्टिंग से रिवाइज करा रहा है। ठीक है, जैसे देखो, ये ए बी सी है, त्रिभुज ए बी सी पी क्यू आर। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ में, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ में कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू और कोण सी बराबर कोण आर दिया है। तो बताओ भाई, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ में कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू, कोण सी बराबर कोण आर दिया हो तो क्या हो सकता है दोनों त्रिभुज में रिलेशन? बताओ। कोण बी बराबर कोण क्यू और कोण सी बराबर कोण आर। ठीक है, अगर ये दिया गया हो त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ में कोण ए कोण पी के बराबर है, कोण बी कोण क्यू के बराबर है और कोण सी बराबर कोण आर है। पी क्यू आर होगा क्या? क्या बोले हो बताओ तो एक बार। अच्छा, अब डीएफ लिखे, हाँ, ये पी क्यू आर होगा। अब बताओ रिलेशन क्या बनेगा? दोनों त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे। समझ गए? अब बताते हैं कैसे। देखो, हम अभी जस्ट बताएं कि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर में ये संगत कोण बराबर है। ठीक है ना? कोण ए कोण पी के बराबर है। जैसे थोड़ा ध्यान से देखो, ये देखो, ए पी के बराबर है, ये वाला ए पी के बराबर है। ठीक है, और फिर बोला है कोण बी कोण क्यू के बराबर है और कोण सी ये वाला कोण आर के बराबर है। ठीक है, इस तरह से बराबर है। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, चूंकि यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ दिया गया है, यहाँ दिया है। ठीक, कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू और कोण सी बराबर कोण आर, यही ना दिया है। तो कहने का मतलब है ये तो दोनों त्रिभुज के संगत कोण बराबर है ना। दोनों त्रिभुज के संगत कोण
दोनों त्रिभुज के संगत कोण बराबर दिए गए हैं, बराबर दिया गया है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं क्या, हम बोल सकते हैं त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज डी ई एफ के, क्या नहीं बोल सकते हैं क्या? अगर जस्ट तो बताएं अभी कि अगर दो त्रिभुज में अगर संगत कोण बराबर दिया गया हो फिर भी त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। बात को समझ रहे हो कि नहीं? अगर त्रिभुज समरूप है, अगर त्रिभुज समरूप है तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पे लिख दो, फिर लिखो। अगर त्रिभुज समरूप हो गए, अगर त्रिभुज समरूप बन गए हैं, समरूप बन गए, तब संगत भुजा का अनुपात बराबर होगा, तब संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, संगत भुजाओं का अनुपात, अनुपात बराबर होगा। बात को समझ गए? अगर त्रिभुज समरूप बन गए तब संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। और बताओ संगत भुजाओं का अनुपात हम किसके अनुसार लिखते हैं? संगत भुजाओं का अनुपात हम किसके अनुसार लिखते हैं? संगत कोण के हिसाब से लिखते हैं, तो ए डी के बराबर है। ठीक, ए डी के बराबर है, तो ए के सामने वाली भुजा कौन है, बी सी। लिखेंगे बी सी बटा, अब ए पी के बराबर है। अरे डी ई एफ नहीं, यार हम बहुत पगला जाते हैं का कभी कभी। जब गलती होती है तो बताता कहाँ नहीं है तुम लोग यार। ठीक, अब ए पी के बराबर है। ठीक है, तो ए के सामने वाली भुजा बी सी, और ए का संगत कोण पी है, पी के सामने वाला भुजा क्यू आर। अब बी क्यू के बराबर है। ठीक, बी के सामने वाला भुजा ए सी, और बी का संगत कोण क्यू है, क्यू के सामने वाला भुजा पी आर। ठीक है, और सी आर के बराबर है, तो सी के सामने वाला भुजा ए बी, और सी आर के बराबर है तो आर के सामने वाला भुजा पी क्यू। क्या इस बात को समझ गए सभी लोग? बताओ, कोई डाउट है क्या मोहित इसमें? तबु कोई डाउट है क्या तुमको इसमें? ये सब क्लियर होना चाहिए, बहुत जरूरी चीज है। अब चलो आगे। अगला नोट। यदि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ में ए बी बटा डी ई बराबर बी सी बटा ई एफ बराबर ए सी बटा डी एफ दिया है, तब त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ में कैसा संबंध होगा? त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ में कैसा संबंध बनेगा, कैसा संबंध होगा, कैसा संबंध होगा? बताओ। दो त्रिभुज है, और दोनों त्रिभुज में दिया गया है ए बी बटा
डीई बराबर बीसी बटा ईएफ बराबर एसी बटा डीएफ। तो दोनों त्रिभुज में कैसे संबंध होगा? ठीक है, समरूप होगा। त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ में दिया है एबी बटा डी बराबर बीसी बटा ईएफ बराबर एसी बटा डीएफ। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग थोड़ा लैंग्वेज के तौर पर थोड़ा सा बात। ठीक है, ये सब चीज समझना जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन इसका करना है तो। ठीक, यहाँ दिया है AB बटा DE बराबर BC बटा EF बराबर AC बटा DF। ठीक है, अब थोड़ा देखो ध्यान से। अब यहाँ पर देखना है AB बटा DE। अब थोड़ा ध्यान से AB बटा DE, यानी कि ये AB बटा DE और BC बटा EF इस साइड को बोल रहा है, और AC बटा DF ये AC बटा DF। तो कहने का मतलब अब चूंकि संगत भुजाओं का अनुपात समान है, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है। संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, इसलिए दोनों त्रिभुज ABC और DEF, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF समरूप होगा। इस बात को समझ गए? त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF आपस में समरूप होगा। ठीक, फिर लिखेंगे अगर दोनों त्रिभुज समरूप हैं, अगर दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, यहाँ पे लिखो है लिखो, अगर दोनों त्रिभुज समरूप है, ये कॉलम आज बहुत स्लो काम कर रहा है। अगर दोनों त्रिभुज समरूप है तब उनके संगत कोण भी बराबर होंगे, क्योंकि संगत भुजाओं का अनुपात दिया गया है बराबर। तो अब एक ही कंडीशन बच जाता है बराबर होने का, संगत कोण। ठीक है, तब उनके संगत कोण बराबर होंगे, तब उनके संगत कोण बराबर होंगे। ठीक है, अब संगत कोण कौन कौन बराबर होगा? ठीक है, अब देखते हैं। अब ए बी है ना, इस ए बी के सामने वाला कोण देखेंगे, इस पर ए बी के सामने वाला कोण देखेंगे। अब उल्टा हम लोग देखेंगे, क्योंकि ए बी डी ई के बराबर है, तो ए बी के सामने वाला कोण है सी, कोण सी बराबर। अब ए बी का संगत भुजा डीई है, तो डीई के सामने वाला कोण एफ। ठीक है, तो कोण सी बराबर कोण एफ इस तरह से लिख सकते हैं। फिर BC बराबर है EF के, तो BC के सामने वाला भुजा A, BC के सामने वाला भुजा है A। ठीक है, और BC EF के बराबर है, तो EF के सामने वाला भुजा नहीं कोण। ठीक है ना, EF के सामने वाला कोण D। फिर आगे चलो, AC के सामने वाला कोण B है, AC के सामने वाला कोण B है, और AC बराबर है DF के, DF के सामने वाला कोण कौन है? E। ठीक है, तो इस तरह से आप संगत कोण को भी बराबर कर सकते हो। बात समझ में आया क्या, बोलो? क्या सभी लोग मेरे बात को समझ गए हम क्या समझाना चाहते, 3 4 स्लाइड में? ये इम्पो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक तरह से देखा जाए तो। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करना तो इतना आना चाहिए, ये वाला बताया। फिर ये वाला। ठीक है, ये सब चीज पकड़ में होना चाहिए। चलो अब डायरेक्ट बताना।
अब हम नोट लिखाएंगे, ठीक है ना? क्वेश्चन क्वेश्चन ही समझो या नोट समझो, उसको कोई दिक्कत नहीं। चल भाई। ठीक। इस तरह का एक और त्रिभुज ले लिए। इसका नाम है पी क्यू आर डी ई एफ। ठीक है। हम यहाँ पे से रिवाइज करा रहे हैं, ठीक है ना? यहाँ पर दिया है त्रिभुज पी क्यू आर समरूप त्रिभुज डी ई एफ। तो बताओ भाई, दो कंडीशन कौन कौन लागू है यहाँ? अगर त्रिभुज पी क्यू आर डीईएफ के समरूप है तो पहला नंबर चीज, संगत कोण बराबर होगा। संगत कोण बराबर कैसे होगा? तो ध्यान से देखो, संगत कोण बराबर कैसे करेंगे, क्योंकि जो समरूप वाला कंडीशन दिया रहेगा ना, उसी में संगत कोण छुपा रहता है। त्रिभुज पी क्यू आर त्रिभुज डीईएफ के समरूप है तो एक, दो, तीन, ठीक है। पी डी के बराबर है। कोण पी बराबर कोण डी, ठीक है। फिर कोण क्यू बराबर कोण ई, फिर कोण आर बराबर कोण एफ, ठीक है। ये संगत कोण बराबर होंगे यहाँ पर। दूसरा नंबर चीज ये, बार बार लिखेंगे नहीं, ठीक है ना? एक बार समझ लो। अगर दोनों त्रिभुज समरूप है तो इनके संगत कोण बराबर होंगे। और दूसरा नंबर चीज, संगत भुजाएं समानुपातिक, ठीक है। अब पी के सामने वाला डी है, तो हम बार बार निकालना मत कौन किसके बराबर होगा। ठीक है ना? भुजा का अनुपात निकालना मत, डायरेक्ट देखो। यहाँ से लेंगे पी क्यू बटा डीई, ठीक है। दो दो करके लेंगे, पी क्यू बटा डीई बराबर, पी क्यू बटा डीई बराबर क्यू आर बटा ई एफ, ठीक है ना? ऐसे ले लेना, क्यू आर बटा ई एफ। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने के लिए अच्छा है ये, समझ में ट्रिक समझ में आना चाहिए। अब बच गया पी आर, तो एक बार यहाँ से लो, बीच वाला छोड़ दो। पी आर बटा इधर से इधर डी एफ, पी आर बटा डी एफ। ये समझ में आना चाहिए, ठीक। दूसरा नोट है, मिटाओ इसको। पहले बेसिक पढ़ाएंगे, उसके बाद ही हम आगे चलेंगे। और बीच क्वेश्चन में फंसोगे तो दिक्कत हो जाएगा। ये देखो, नाम दे देते हैं एल एम एन पी क्यू आर, ठीक है। दिया है इसमें, दिया है एल एम बटा पी क्यू बराबर एम एन बटा क्यू आर बराबर एल एन बटा पी आर। समझ गए? एल एन बटा पी क्यू बराबर एम एन बटा क्यू आर बराबर बराबर एल एन बटा पी आर दिया है, ठीक है। तो बताओ, दोनों त्रिभुज में कैसा संबंध होगा? दिया है, बताओ, दोनों त्रिभुज में कैसा संबंध होगा? संगत भुजाओं का अनुपात बराबर दिया है तो कैसा संबंध होगा, बताओ जल्दी। एल एम बटा पी क्यू, हाँ, एम एन बटा क्यू आर और एल एन बटा पी आर, ठीक है। तब ये दोनों त्रिभुज, तब पहला नंबर चीज, दोनों त्रिभुज कौन? त्रिभुज एल एम एन समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के, ठीक है। ये चीज समझ में आना चाहिए।
ठीक। अगर संगत भुज, चूंकि ये संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, तब त्रिभुज एलिमेंट समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। अगर समरूप होगा तो संगत भुजाओं का अनुपात दिया गया है, तो इसके संगत कोण भी बराबर होंगे। तो इसके संगत कोण बराबर होंगे। तो इसके संगत कोण भी बराबर होंगे। भाई समरूप हो गया तो संगत कोण भी बराबर होंगे इसके, ठीक है। कौन कौन होगा संगत कोण बताओ तो। देख लेते, एल एम बटा पी क्यू, एम एन क्यू आर, एल एन पी आर, ठीक है। एल पी के बराबर है तो एल के सामने वाली भुजा एम एन, पी के सामने वाला क्यू आर, एम एन बटा क्यू आर, ठीक है। कौन कौन संगत कोण बराबर होंगे बताओ जल्दी से। हम्म। कोण एम बराबर कोण क्यू, कोण एन बराबर कोण आर, ये पकड़ में आना चाहिए, ठीक है ना, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। चलो आगे बताते हैं। और एक और छूट रहा है, ठीक है ना, ध्यान रखना। अगर दो त्रिभुज दिया गया, दोनों का संगत कोण बराबर दिया गया, तो संगत कोण भी क्या तब दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। ये भी पढ़ा लिखा देते हैं, ठीक है। नोट, यह पेन स्लो काम क्यों कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर हम दे देते हैं एम एन पी, और फिर ए बी सी दिया है। त्रिभुज, अब इसमें हम लिखते दिया है कोण एम बराबर कोण बी, कोण एन बराबर कोण सी, कोण पी बराबर कोण ए, ठीक है। तब इसमें कैसा संबंध होगा भाई दोनों त्रिभुज में बताओ। कौन कौन त्रिभुज समरूप होगा बताओ थोड़ा। कौन कौन त्रिभुज समरूप। अच्छा। अच्छा। एम, त्रिभुज एम एन पी समरूप होगा त्रिभुज एम एन सी के ना, एम एन पी ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, ठीक है। क्या ये बात सही है, कोई बताओ। क्या ये सही बोला है विवेक। कैसे सही बोला, थोड़ा एक्सप्लेन कर तो। त्रिभुज एम एन पी समरूप होगा त्रिभुज ए बी सी के, कैसे। ठीक है, तुम बोली, पहला ये विवेक बोला है, ठीक है। दूसरा, त्रिभुज एम एन पी समरूप होगा त्रिभुज बी सी ए। चलो बताओ मोहित, इस दोनों में से कौन सही है। पहला वाला। और निधि बताओ, तुम बताओ कौन सा सही होगा। बताओ निधि। पक्का दूसरा वाला सही होगा। देखो मोहित, पहले वाला ये गलत है, समझे, और ये दूसरा वाला सही है। इसके पीछे लॉजिक है भाई, हम क्लास में बताए थे, ऑनलाइन क्लास में बताए थे, और अभी भी बताए हैं कि संगत भुजाओं का अनुपात कोण के हिसाब से लेते हैं, तो संगत कोण का हिसाब संगत भुजा से ही लेंगे हम, समझ गए ना। जैसे ध्यान दो, अगर लिखना हो त्रिभुज को डिनोट करना हो, तो हम देख रहे हैं कि पहले त्रिभुज का शीर्ष कौन है,
एम एन पी, ठीक है ना। तो चूंकि एम बी के बराबर है तो एम के जगह पर एम के पोजीशन हम बी, एम के पोजीशन पर बी को लिखेंगे, ठीक है। एन किसके बराबर है, सी के बराबर है, तो एन के पोजीशन पर सी को लिखेंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पर दिया पी ए के बराबर है, तो देखो पी के पोजीशन पर ए को लिखा गया है। बात समझ में आया मोहित? हम्म। देखो ये भी हमेशा समझना जरूरी है कि अगर एम लिख दिया ना तो इधर ए नहीं लिख सकते हो, क्योंकि एम बी के बराबर है, ठीक है। एम बी के बराबर है तो एम के जगह पर बी आना चाहिए, ठीक। एन सी के बराबर है तो एन के पोजीशन पर सी आना चाहिए, ठीक है। पी ए के बराबर है तो पी के पोजीशन पर ए आना चाहिए। अब बात को समझ गए? ये इंपॉर्टेंट चीज है भाई, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इसको मिस कर गए तो एक टॉपिक का क्वेश्चन गड़बड़ा दोगे तुम। बात को समझ पाए कि नहीं अब बताओ? बोल। इस पर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करा देते हैं, ठीक है। हम देखते हैं कि मेरे पास क्वेश्चन है कि नहीं। देखो इतना ही काफी है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और हम बताएंगे। देख लेते क्वेश्चन इस टाइप का है कि नहीं, ठीक। रुक जाओ, इस तरह का क्वेश्चन हम दिखाते हैं, निकलेगा तो बताते हैं। चलो कुछ क्वेश्चन है इस पर। देखो हम जो भी बताएं अभी ना उसको रिवाइज कर लेना एक बार, पहले बोल दे रहे हैं। ठीक। अगर नहीं रिवाइज करोगे तो इसमें तुम्हारा घाटा है, पहले बोल दे रहे हैं। छोटा छोटा चीज में भी गड़बड़ा जा रहे हो तुम लोग। तुम लोग को तो भूलना नहीं चाहिए हम जो पढ़ा दिए। त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डी ई एफ, ठीक। अब एक बात बताओ, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीएफ में क्या दिया गया है? इस प्रकार है कि AB बटा DE बराबर BC बटा EF बराबर AC बटा DF। बताओ इस त्रिभुज में क्या दिया गया है? ये क्वेश्चन एक नंबर का है, 2025 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। जो कंसेप्ट पढ़ाए हैं उसी में पूछा गया है, ठीक। तो तुम मुझे ये बता दो, इस त्रिभुज में, दोनों त्रिभुज में क्या संबंध दिया गया है? किसका संबंध दिया गया है? बताओ। AB बटा DE बराबर BC बटा EF बराबर CA बटा DF, ठीक है। संगत भुजाएं क्या है? संगत भुजा समानुपाती दिया गया है। संगत भुजाएं, संगत भुजाएं समानुपाती है, ठीक है ना। समानुपाती, समानुपातिक है, तब दोनों त्रिभुज कौन, तब त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, समरूप होगा त्रिभुज DEF के। देखो अब ये DEF सही लिखे या नहीं लिखे चेक कर लो थोड़ा। AB के सामने, AB के नीचे कौन है? DE। अब AB के नीचे DE है तो AB के सामने वाला कौन कौन है? C। और DE के सामने वाला कौन कौन है? ये गड़बड़ हो रहा है क्या? गड़बड़ हो रहा है क्या? AB बटा DE। रुक जाओ रुक जाओ, ये सही लिखा है क्या बताओ तो कोई। त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज DEF, ये बात सही है क्या? अगर त्रिभुज संगत भुजा समानुपाती है तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे। संगत कोण बराबर नहीं करना है अभी, ठीक है। अभी संगत कोण बराबर नहीं करना है। संगत कोण अभी बराबर नहीं करना है। त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज DEF। अब दिया गया है कोण ए बराबर, चाहे ऐसे कर लो, पहले काम कर ही लो यार तुम। तब त्रिभुज एबीसी समरूप होंगे त्रिभुज DEF के। फिर संगत कोण भी बराबर होंगे।
अगर त्रिभुज समरूप है, ठीक है, फिर संगत कोण भी बराबर होगा उसका। फिर संगत कोण बराबर होंगे। पहला स्टेप हम क्या समझे कि अगर त्रिभुज की सभी भुजाएं, मतलब दो त्रिभुज की भुजाएं समानुपातिक हो, तो दोनों त्रिभुज समरूप होगा। और त्रिभुज जैसे समरूप होगा तो उसके संगत कोण भी बराबर होंगे। तो संगत कोण कैसे निकालेंगे बताओ। AB के सामने वाला कोण, AB भुजा के सामने वाला कोण C है, ठीक है। फिर अब AB बटा DE है, तो DE के सामने वाला भुजा, DE के सामने वाला कोण F, ये जस्ट बताए हैं अभी, ठीक है, सारा अप्लाई कर देते हैं यहाँ पर। और BC के सामने वाला कोण A, और EF के सामने वाला कोण D, ठीक है। फिर CA, CA के सामने वाला कोण B, और CA का संगत कोण कौन है, DF, DF के सामने वाला कोण E, ठीक है ना। ये बराबर होंगे। आ जाओ इधर बताते हैं। कोण A बराबर 40 डिग्री दिया गया, कोण A बराबर 40 दिया है, ठीक है। और कोण B बराबर 80 दिया गया है। तो बताओ, त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल 180 डिग्री होता है, तो 80 40 120, 120 में कितना जोड़ेंगे कि ये 180 हो जाए, तो सिंपल 60 जोड़ने पर। अब तुमको निकालने के लिए बोला गया है एफ का मान बताए। तो बताओ, कोण सी बराबर एफ है, ठीक है। चूंकि कोण सी बराबर कोण एफ, ठीक है, तो कोण सी का मान दिया गया है 60 डिग्री, तो कोण एफ का भी मान कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। कौन सा ऑप्शन सही है, सी। इतना करने का कोई जरूरत नहीं था, हम बस समझाने के लिए लिखे हैं। बताओ, कोई दिक्कत है क्या? समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया तुमको विवेक? चलो आगे बताओ, निधि समझ में आया तुमको कि नहीं? चलो बताओ। सेम क्वेश्चन, सेम कंसेप्ट पे आधारित। सॉल्व करो इसको। चलो बताओ। ऑप्शन सी, ए बी बटा डी बराबर बी सी बटा ई एफ। चलो देखते हैं। चूंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ, ठीक है, तो जैसे ये चीज समरूप देगा ना, तुम्हारे दिमाग में दो चीज खटकना चाहिए, ठीक है ना। जैसे ये समरूप दिया तो तुम्हारे दिमाग में दो चीज खटकना चाहिए। पहला, संगत कोण बराबर होना चाहिए। दूसरा, संगत भुजाएं समानुपातिक होनी चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर कोण का तो बात नहीं है, यहाँ पर जिक्र है भुजा का, दूसरे कंडीशन का जिक्र है, तो दूसरा कंडीशन हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अब भुजाओं का अनुपात कैसे निकालेंगे? पिक्चर नहीं भी बनाओगे तो काम चल जाएगा। अगर दो त्रिभुज समरूप दिया गया है, पिक्चर नहीं भी बनाओगे तो तुम्हारा काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप दिया गया ना, तो भुजाओं का अनुपात ऐसे लिखो, ए बी बटा DE, समझ गए। और दूसरा भुजाओं का अनुपात कैसे लिखोगे, ये BC बटा EF, ठीक, BC बटा EF, समझ गए। और फिर तीसरे भुजाओं का अनुपात कैसे लिखोगे, AC बटा DF। बात समझ में आया? बोलो, निधि समझ में आया कि ये चीज?
अब बताओ इसमें से ढूंढो ए बी बटा डी बराबर ए सी बटा डी एफ। ये तो पहला भी दिखाई दे रहा है इसमें से। ए बी बटा ई एफ बराबर बी सी बटा डी ई ना। ये दूसरा ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ए बी बटा डी ई बराबर बी सी बटा ई एफ ये दिखाई दे रहा है। और ए बी बटा डी एफ बराबर बी सी बटा डी ई। देखो इसमें से तो हमको दो दो ऑप्शन सही दिखाई दे रहा है। ऑप्शन ए और सी। क्या? देखो तो मोहित, विवेक देखो तो। अच्छा ऑप्शन नंबर सी है ना। ए बी बटा डी बराबर ए सी बटा डी एफ। अच्छा एक बात बताओ, पहला ऑप्शन नहीं है क्या? क्या है? ए बी बटा डी ई बराबर ए सी बटा डी एफ का है नहीं है बताओ। यू। हाँ बोलो ना। ये एफ दिया गया है और ये एफ बराबर होगा डी एफ ना। ना ऐसे नहीं। देखो ये तो हमको यहाँ पर तो दोनों। क्या? ए बी बाई डी बराबर बी सी बाई ई एफ, ये मतलब कि पहला दूसरा पकड़ के बोल रहा है यही ना। अच्छा ये पहला और तीसरा भी तो क्वेश्चन में दिख रहा है, देख तो थोड़ा प्रश्न ऑप्शन में। ए सी बाई ई एफ कर दे रहा है ना। अच्छा समझ गया, हाँ हाँ हाँ, ए सी बटा डी हमको लगा कि यहाँ पर डी एफ है। ये हमको ये जो ई दिख रहा है ना ऑप्शन ए में, हमको दिखाई दे रहा है ये डी, हम इसको डी समझ लिए थे। हाँ तब तो भाई ए गलत होगा, सी सही होगा। सही है। सही पकड़े भाई। इसी तरह से देखना होगा तुमको एग्जाम में, ठीक है, गलती मत करना। हमको लगा कि यहाँ पर ये जो है ना ई, ये डी है। ठीक है ना। एसी बटा डी एफ समझ रहे थे हम इसको। चलो आगे। अब बताओ भाई। बताओ फटाक से। यहाँ पे कौन सा त्रिभुज है? सी। पी क्यू आर एक्स वाई जेड। ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देख लेना। पी क्यू बटा एक्स वाई बराबर क्यू पी बटा वाई जेड बराबर आर पी बटा जेड एक्स। ठीक है। देखो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर दिया गया है। ठीक है। अगर संगत भुजाओं का अनुपात बराबर दिया गया है तो संगत, अब फिर से रिपीट करते हैं, संगत कोण, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर दिया गया है तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। फिर समरूप होने के साथ साथ जैसे त्रिभुज समरूप हो जाएंगे तो इसके संगत कोण भी बराबर होंगे। ठीक है। हम बताए थे ना कि दो शर्त में से कोई एक शर्त लगेगा तो भी त्रिभुज समरूप होगा, दूसरा ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा कंडीशन। ठीक है। यहाँ पे देखो पी क्यू बटा एक्स वाई दिया गया है, तो पी क्यू के सामने वाला कोण कौन है? आर। ये वाला कोण और एक्स वाई के सामने वाला कोण कौन है? जेड। ये दोनों आपस में बराबर होगा। ठीक है। और क्यू पी बटा वाई जेड। क्यू पी। अच्छा, अरे ये दोनों बराबर है क्या? ये क्यू आर है। अच्छा क्यू आर, ये क्यू आर के सामने वाला, ये क्यू आर के सामने वाला कोण कौन है? पी। ठीक है। क्यू आर के सामने वाला कोण है पी। और क्यू आर बटा वाई जेड है। वाई जेड के सामने वाला कोण कौन है? एक्स। वाई जेड के सामने वाला कोण है एक्स, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। ठीक है। आरपी, आरपी के सामने वाला कोण कौन है? क्यू। ठीक है। आरपी के सामने वाला कोण है क्यू। और आरपी बटा जेड एक्स है, आरपी बटा जेड एक्स, और इस जेड एक्स या एक्स जेड के सामने वाला कौन कौन है? वाई। ये दोनों आपस में बराबर होंगे। ठीक है। तो यहाँ से क्या समझे?
कोण पी, कोण एक्स के बराबर, कोण आर, कोण जेड के बराबर, कोण क्यू, कोण वाई के बराबर, ये सारा हम इससे निकाले, संगत कोण हम इससे निकाले, ठीक है ना। संगत कोण हम इससे पकड़ करके निकाले हैं। अब कैसे निकाले हैं? भुजा का अनुपात दिया गया तो पी क्यू के सामने वाला भुजा और एक्स वाई के सामने वाला, पीक्यू के सामने वाला कोण और एक्स वाई के सामने वाला कोण आपस में बराबर होगा। क्यू आर के सामने वाला कोण और वाई जेड के सामने वाला कोण आपस में बराबर होगा। आरपी के सामने वाला कोण और जेड एक्स के सामने वाला कोण आपस में बराबर होगा। आपको समझ गए? पीक्यू, कोण पी बराबर दिया गया है 60 डिग्री का, और कोण क्यू बराबर दिया गया है 80 डिग्री का। तो कितना हो गया? 80, 60, 140। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 40। अब तुमको पता है कि कोण पी बराबर है कोण एक्स, तो ये भी 60 हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा और ये 40 हो जाएगा, ठीक है। जेड का मान पूछा है तो जेड बराबर हो जाएगा 40। बात को समझी निधि? ये थोड़ा छोटा छोटा बात है लेकिन समझ में आना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक, इधर का क्वेश्चन हो गया, इधर का भी हो गया, इधर का भी हो गया, इधर का भी हो गया। दो त्रिभुज के समरूप होने के लिए प्रतिबंध को लिखे, तो दो त्रिभुज समरूप होने के लिए कौन सा प्रतिबंध है, बताओ दो। दो त्रिभुज समरूप होने के लिए कौन सा प्रतिबंध है, बताओगे? बस। और इसके बाद कुछ है क्या? नहीं होगा इसके बाद कुछ। इस क्वेश्चन को बनाना है, रुक जाओ, इसको बाद में बनाना। चलो, ये क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा गया था। बताओ फटाक से कैसे सॉल्व करोगे इसको? कैसे सॉल्व करोगे इसको? सोचो थोड़ा। ये सिद्ध करना है, तो इस त्रिभुज में दिया गया है क्या? पी क्यू आर ना, पी क्यू आर। इस पी क्यू आर त्रिभुज में पी क्यू समांतर है आर एस के ना। एक काम करते हैं, पी क्यू आर एस को नीचे रख लेते हैं। पी क्यू समांतर आर एस, ये भैया आर एस कहाँ होगा? अगर पी क्यू यहाँ पर है तो आर एस समांतर खींचेंगे कैसे? ये गलत लिखा हुआ है शायद क्वेश्चन, ये गलत लिखा हुआ है। पी क्यू समांतर आर एस तो खिंचाएगा नहीं क्या? सही बात है कि नहीं रे मोहित? ये पी क्यू आर एस के समांतर तो कभी खिंचाएगा नहीं। हाँ, यहाँ पर दिखाया पी ओ क्यू, पी ओ क्यू ये तो, ये क्वेश्चन गलत। हम बताओ कैसे होगा प्रीति? चलो रुक जाओ, पी क्यू आर ऐसे पहले, मतलब एक ही त्रिभुज में दोनों काम होगा? 1 मिनट रुक जाओ, हम यहाँ पे लिख दे पी क्यू आर पहले। ठीक, लो पी क्यू, ठीक, आर एस, ठीक, आगे ऊपर ओ दे दे, पी वाले को एस से मिलाए, आर वाले को क्यू से मिला दे। अच्छा, और ये काटता है ओ पर ना। तेरी, अच्छा क्वेश्चन बनाई थी क्या तुम प्रीति इसको? हम्म, इसीलिए तो, मतलब क्वेश्चन इसमें गलत लिखा गया है कि नहीं, क्वेश्चन बता तो प्रीति। इसको क्लियर करना चाहिए कि दोनों एक दूसरे को कहाँ पे काटता है, ऊपर काटता है या कहीं पे काटता है, ये बताना चाहिए था। मतलब सही पकड़ी भाई, गुड। ये पी क्यू
हम तभी गलती से समझा रहे थे क्वेश्चन को। इस तरह से अब तो मोहित हो जाएगा क्या? हाँ, देखो रीजन ये था यहाँ पर ना, क्योंकि क्वेश्चन क्लियर ही नहीं कर रहा था कि एक दूसरे को कहाँ पे मतलब काट रहा है। यहाँ पे ये क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया गया है ना, तो ये कहने का मतलब ये ओ पे काट रहा है, ठीक है। क्योंकि ये वाला लाइन और ये वाला लाइन समांतर है, यहाँ पे लिखो, चूंकि पी क्यू समांतर आर एस, ठीक है। पी क्यू समानांतर आर एस है, तो अगर पी एस अगर देखा जाए तो त्रियक छेदी रेखा है, तो ये कोण पी बराबर कोण एस होगा, ठीक है। त्रिभुज पी क्यू ओ और त्रिभुज एस आर ओ में, यहाँ पर देखेंगे थोड़ा, कोण P बराबर कोण S है, ठीक है ना। ये क्यों बराबर होगा? एकांतर कोण के वजह से, ठीक है। फिर ये कोण Q बराबर होगा कोण R, ठीक है। कोण Q बराबर कोण R। फिर एक और कॉमन कोण है, ये वाला, ये तो उभयनिष्ठ होगा, ठीक है, कॉमन है ये, ठीक है। तो कोण O बराबर कोण O, ठीक है, ये भी एकांतर है, ठीक है, और ये कॉमन है। तो दोनों त्रिभुज में संगत कोण आपस में बराबर हो गए, ठीक है ना। तो हम इस तरह से बोल सकते, देखो, संगत कोण बराबर है तो त्रिभुज पी क्यू ओ समरूप होगा त्रिभुज एस आर ओ के, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे कौन से समरूपता से लगा भाई, ए समरूपता से, यही ना। इसी से ना समरूप की हो भाई, तीनों कोण बराबर हो गए, ठीक। तो संगत कोण बराबर है, इसीलिए त्रिभुज समरूप। समझ गए, सिद्ध हो गया, 2 नंबर का क्वेश्चन था। कोई डाउट है क्या किसी को इसमें? बोलो। चलो अच्छा, ये वाला क्वेश्चन सेम वैसे ही है। एल एम समान, इसका, हाँ होगा 55। किसका मन पूछ रहा है, डीसीओ का? हाँ 100 पे हो जाएगा, 55 हो जाएगा मेरे अंदर से। चलो ये वाला बनाओ। चित्र में कौन पी का मान ज्ञात करना है ना। कल सन, हाँ हाँ, देखते सबका आया कि नहीं, सबका आ गया 60 क्या? ठीक। अच्छा, निधि बना दी कि नहीं? बनाओ। कल तो संडे है ना मोहित। कल सुबह 4 बजे से 9 बजे दिन ले पढ़ाए, पढ़ेगा तुम? ना तो ऑफलाइन पढ़ेगा कल? ऑफलाइन पढ़ेगा? अच्छा बताओ, विवेक पढ़ेगा? कोई दिक्कत नहीं ना है? तो कल हम कोचिंग खुलवाते हैं, अगर खुला रहेगा तो, ठीक है ना। और तुम लोग 6 बजे तक कोचिंग में पहुंच जाना, 6 से 1 मिनट एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए। 6 बजे तक अनहार थोड़े रहता है, उस समय तो इजोर हो जाता है पूरा एकदम। विवेक से तो पहुंच ही जाता है। ये 3√3
नीचे है 6, 6√3 और 7.6, और ये है 12। तुम लोग कैसे पकड़े हो क्वेश्चन को? देखो इसमें संगत भुजाओं का अनुपात दिया गया है। अब कैसे दिया गया निकालना पड़ेगा तुमको, खोज खोज करके निकालना पड़ेगा, देखना होगा। अब यहाँ पर तुम देखोगे कि सर, अगर आप PQ में BC से भाग दे देते हो ना, तो 2 आ रहा है, यानी कि 12/6। इस तरह से सोचोगे तुम लोग, 2। ठीक है, जिसको सोचने नहीं आ रहा है उसको सोचवा रहे हैं। फिर सर, आप RQ में अगर आप AB से भाग दे दे रहे हो, RQ कितना है? 7.8। ठीक है, इसके पीछे का लॉजिक सीखना, ठीक है, जिसको आता है वो भी। काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 2। ठीक, 7.6 है। हाँ, 7.6 है। ठीक, फिर कल होकर के तुम अगर PR में AC से भाग दे रहे हो, ठीक, 6√3/3√3, तो ये भी कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो कहने का मतलब है सर, यहाँ पर PQ/BC, यानी कि PQ/BC का मान 2 है, यानी कि तीन सभी भुजाओं का अनुपात बराबर दिया गया है। ऐसे ही बनाया है क्या मोहित तुम? हाँ, ये PR/AC है। सभी भुजाओं का अनुपात बराबर है, अर्थात त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज RPQ के। अच्छा बताओ, किसके समरूप होगा त्रिभुज ABC? किसके समरूप होगा? बताओ तो तुम लोग सोच करके। RPQ के समरूप होगा, PQR के समरूप होगा, किसके समानांतर होगा, समरूप होगा? अब PQ/BC है। PQ/BC, ठीक है ना? तो PQ के सामने वाला R, ठीक है ना, ये, और BC के सामने वाला A, ठीक है ना? तो A P के बराबर होगा, R के बराबर होगा। बोलो। और B किसके बराबर होगा? पहले भुजा मिला लेते हैं, चलो। RQ/AB, RQ के सामने वाला कौन है? P, और RQ/AB है, तो AB के सामने वाला होगा C। ठीक है, यही ना? ऐसे ही ले सकते हैं ना, बताओ। तुम लोग शॉर्ट रास्ता बताओ हमको। A R के बराबर है, ठीक है। RQ/AB करेंगे, RQ के सामने वाला P, और RQ के नीचे वाला भुजा देखो AB, तो AB के सामने वाला कौन कौन है? C। इस तरह से कौन P बराबर कौन C, यही है क्या? कौन P बराबर कौन C, यानी कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं P। एक कौन बच गया, B किसके बराबर हो जाएगा? Q के। अब सही है क्या? बोल रहे मोहित? ABC समरूप होगा त्रिभुज RQP। तो फिर निकालना क्या है इसमें? P का मान। तो चलो भाई, कौन A कौन R के बराबर, कौन B कौन Q के बराबर, और कौन C कौन Q के बराबर। ठीक है, 80 60 कितना हो गया? 140, तो ये भी 40 फिर। ठीक है, कौन A R के बराबर है, कौन A R के बराबर है, तो ये हो गया 80। फिर कौन B Q के बराबर है, कौन B Q के बराबर है, तो ये हो गया 60। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन है तो थोड़ा आराम से बनाएंगे। और कौन C कौन P के बराबर है? हैं? कौन P कैसे कहाँ है? कौन C कौन P के बराबर है, तो ये हो जाएगा 40। ठीक है, तो कौन P बराबर कितना हो गया? 40 डिग्री आंसर। ठीक है, ये तुम्हारा आंसर है। बताओ, सबको समझ में आया? बोलो। चलो आगे पढ़ते हैं। ये 5 नंबर वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक है।